अहम तरीन मुलाकात के हवाले से मज़ीद जानेंगे और इसके लिए हम लंदन जाएंगे, जहां मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ लंदन जनाब अजहर जावेद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब। बहुत अहम फैसले हुए, एक तो ये कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, मुकर्ररा वक्त पर होंगे। दूसरा ये कि इमरान खान की एहतजाजी तहरीक को सख्ती के साथ उससे निपटा जा सकता है, ये फैसला हो रहा है। मज़ीद क्या आज बातचीत हुई और क्या फैसले हुए? जी बिल्कुल, आज की जो मुलाकात थी तकरीबन 3 घंटे की मुलाकात थी। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पहुँचे थे यहाँ पे, उनके साथ काबीना के दीगर अरकान भी थे। जो मेन चीज़ डिस्कस हुई वो मुआशी इस्लाहात के बारे में पैकेज तैयार कर लिया गया और इसका जो ऐलान है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान पहुँच कर करेंगे। लेकिन उससे पहले वो इत्तेहादी जो रहनुमा हैं, जमातों के रहनुमा, उनसे मिलेंगे, उनको एतमाद में लेंगे और इसके अलावा वफाकी काबीना में वो पेश करेंगे। तो ये वज़ीर आज़म शहबाज की वापस पहुंचेंगे तो ये मामलात तय होंगे। जबकि दूसरी तरफ जो अहम नुकता था, जो एहतजाजी तहरीक है, उसको सख्ती से कुचलने का फैसला हुआ है। जो यहाँ पे तमाम शुरका थे उनको ज़्यादा डील दी जा चुकी है, अब किसी किस्म की आगे डील नहीं दी जाएगी। और अगर लॉन्ग मार्च के शुरका ने इस्लामाबाद की तरफ पहुँचने की कोशिश की तो जो जो मुनासिब कार्रवाई है, जिनमें गिरफ्तारियां हैं, वो भी हो सकती है। मैंने भी सवाल किया कि क्या इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक जो भी ज़रूरी हुआ तो वो होगा। और राना सनाउल्लाह साहब का कहना था कि वो गिरफ्तार भी हो सकता है। इसके अलावा जो अहम चीज़ है कि आइन के हवाले से जो कहा जा रहा था कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है पिछले दिनों में, उसमें 4 अफराद के खिलाफ आइन की से रूगर्दानी का या आइन से गद्दारी के हवाले से कार्रवाई का भी फैसला किया गया, जिसका मशवरा इत्तेहादी जमातों से किया जाएगा, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान जो साबिक हैं वो बतौर वज़ीर आज़म जो उन्होंने जो आइन के हवाले से जो मामलात किए, ये हुकूमत के मुताबिक उनके खिलाफ भी कार्रवाई शामिल है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया या मीडिया पर भी एक अग्रेसिव पॉलिसी अपनाने का फैसला हुआ है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। और यह फैसला किया गया कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और किसी भी जगह पर कोई मुआज़रत खाना रवैया अख्तियार नहीं होगा। तो नून लीग के जो कायद हैं नवाज शरीफ, उन्होंने आज पार्टी पॉलिसी अपने तमाम वज़रा को दे दी है। वज़ीर आज़म से भी डिस्कस हुआ है। तो नवाज शरीफ और जो मुस्लिम लीग नून है वो अब जारहाना तौर पर आगे आ रहे हैं। और इसके अलावा जो अहम फैसला मगर इसमें ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि चाहे वो ये मुकदमात का मामला हो, चाहे वो तहरीक को कुचलने का मामला हो या दीगर मामलात जो सियासी नौयत के मामलात हैं, अभी इस पर इत्तेहादियों से मुशावरत होगी और काबीना अगर इसकी तौसीक़ करेगी इन इक़दामात की तो फिर बात आगे बढ़ेगा। राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसका जिक्र किया। इत्तेहादियों से मुशावरत जो है उसके लिए क्या आप समझते हैं कि ये जो टीम आई है पाकिस्तान से, ये उनसे गो अहेड लेकर आई है या अभी हतमी मुशावरत होनी है या इब्तदाई मुशावरत भी अभी होनी है वापस पाकिस्तान आकर? नहीं, इब्तदाई मुशावरत जो थी वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आसिफ अली ज़रदारी साहब से बड़ी तफसीली बात हुई थी उनकी 2 दिन कबल। उसमें इब्तदाई मुशावरत जो एक ड्राफ्ट था, जो गाइडलाइन थी, वो उन्होंने तय कर ली थी। लेकिन अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, वो वापस पाकिस्तान पहुंचेंगे और बाकायदा तौर पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म मिलेंगे इत्तेहादी जमातों के सरबराहों से, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी यानी ये जो आज फैसले हुए हैं अजहर जावेद साहब, इसमें हम कह सकते हैं कि पार्शली सही, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी इसमें इनपुट शामिल थी। बिल्कुल, आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो इनपुट है वो मुकम्मल तौर पर शामिल है। आसिफ अली ज़रदारी साहब की तकरीबन 1.5 से 2 घंटा बात हुई थी नवाज शरीफ साहब से और उस पर इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया गया था जो जो मामलात इन्होंने तय करने थे, चाहे वो मुआशी सूरत हाल है। इसके अलावा इलेक्शन के हवाले से भी ये तय किया जा चुका है कि इंतखाबी इस्लाहात को फौरी तौर पर असम्बली में पेश किया जाएगा, इनको अप्रूव करवाया जाएगा और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो एतमाद में लिया जाएगा। और आप देखेंगे कि अगले हफ्ते में इस हवाले से काबीना का इजलास में भी ये चीज़ें आएंगी और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा वो भी मिलेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद इस सिलसिले में इनिशिएटिव ले और तमाम जमातों के सरबराहान से मिलकर तमाम मामलात को फाइनल किया जाएगा। तो क्या अजहर जावेद साहब ये बड़े अहम फैसले हैं जो आप बता रहे हैं, जिससे सियासी दर्जा हरारत मुल्क में बढ़ेगा? ये समझा जाए कि पाकिस्तान वापस आके ये वफ्द काबीना के साथ और इत्तेहादियों के साथ रस्मी मुशावरत करेगा? एक मरतबा फिर इसे ज़रा क्लियर कीजिएगा। जो नून लीग के तमाम वज़रा हैं वो तो इस मीटिंग में मौजूद थे। आसिफ अली ज़रदारी साहब जो पीपल्स पार्टी है वो मेन स्टेक होल्डर है नून लीग के बाद, उनसे भी बात हो चुकी है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान से आने से पहले शहबाज शरीफ साहब मिल के आए थे, एक दफ़ा फिर उनसे मुशावरत होगी। मुआशी इस्लाहात पे सब ऑन बोर्ड है।
जो तहरीक को कुचलने के हवाले से जो सख्त हाथ है उस हवाले से भी मुशावरत हो चुकी है। इसके अलावा आइन के जो खिलाफवर्जी के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब भी इस हवाले से बात कर चुके हैं। तो तकरीबन तमाम चीज़ों पे मुशावरत पहली हुई है, लेकिन बाकायदा तौर पर आकर वज़ीर आज़म मिल के तमाम से इत्तेहादी जमातों से मंजूरी लेके इन चीज़ों का ऐलान भी करेंगे और इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें आईनी इस्लाहात जो है वो बहुत। अज़हर जावेद साहब, ये तो सारी हो गई सियासी गुफ्तगू, सियासी फैसले, मगर मुल्क को जो दरपेश सबसे बड़ा मसला मईशत का है, IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनके साथ हमें प्रोग्राम में जाना है, नया बजट है, उसकी तैयारी है, तो इस हवाले से क्या गुफ्तगू हुई और क्या फैसले हुए? इसहाक डार साहब जो साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़जाना है और इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब जो वज़ीर ख़जाना, दोनों इस मीटिंग में मौजूद थे। गुज़िश्ता रोज़ उनको टास्क दिया गया था कि वो इस हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने रिपोर्ट पेश किया जिसके तहत जो अहम मुआशी फैसले हैं वो लिए जाएंगे, जिनमें एक सबसे बड़ा है मसला इस वक्त पेट्रोलियम की कीमतों में की मसनूआत में इजाफा है, जो कि मुझे लग रहा है कि होने जा रहा है। लेकिन जो ये हुकूमत है वो कोशिश करेगी कि कम से कम इसको आगे किया जाए, लेकिन ये पेट्रोलियम की मसनूआत जो हैं वो बढ़ेंगी। इस हवाले से जो ये कड़वा घूंट जो आज के शुरका ने ब्रीफ किया कि IMF से कर्जा नहीं मिल सकता अगर ये चीज़ें ना की गई, तो जो कड़वे घूंट हैं इस मीटिंग के नतीजे में वो भी इस सिलसिले में आप कह सकते हैं कि माशी तौर पर भी सख्त फैसले होंगे, जिसमें लेकिन साथ साथ अवाम को सहूलियात के लिए भी साबिक़ वज़ीर नवाज शरीफ ने कहा कि मुतबादल ज़राए से उनको भी जो बुनियादी अशिया ज़रूरत है उनकी फराहमी के लिए भी इंतजाम किए जाए। तो कोई आवाम को कोई खुशखबरी मिल रही है यहाँ से? ये सियासी फैसले हो गए, सख्त फैसले हो गए, यही बात हो गई कि पेट्रोलियम की मसनूआत पर इजाफा होगा या नहीं होगा, लेकिन आवाम के लिए कोई रिलीफ है कि बजट आएगा तो उसमें क्या आवाम को रिलीफ दिया जाएगा? आवाम के लिए क्या खुशखबरी है? अवाम के लिए मुझे तो लगता है फिलहाल जो मामलात लग रहे हैं, क्योंकि पेट्रोलियम की कीमतें जब बढ़ेंगी तो हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी और उसके नतीजे में अवाम ने ही सफ़र करना है और अवाम ही मसाइल का शिकार होगी। लेकिन ये जो आज के शुरका का ये कहना था या वफाकी वज़ीर ख़जाना का यही कहना था कि इस इम्पैक्ट को कम से कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जो अगले फंड्स आए या जो IMF का प्रोग्राम है, दूसरे जो दोस्त ममालिक से कर्जा मिलना या इमदाद मिलनी है, उसको हासिल करने के बाद आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। यानी पहले तो सख्त फैसले ही करने पड़ेंगे, और उसके बाद ही ये मामला आगे बढ़ पाएंगे। तो ये टीम जो पाकिस्तान से गई है शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, ये अभी मज़ीद बातचीत हो रही है, मुलाकातें अभी और होंगी या अब इसकी वापसी का वक्त है और वापस आ रहे हैं? तो कब वापस आ रही? जी, आज ये मुलाकात ख़त्म हो चुकी है। आज दूसरा राउंड था, तकरीबन 3 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। अब कल सुबह जो हमारी इत्तलात हैं कि तमाम लोग वज़ीर आज़म समेत वापस वतन रवाना हो जाएंगे और आज जो ये अब मज़ीद कोई मुलाकात नवाज शरीफ साहब से नहीं होने जा रही। इंशाल्लाह ये तो टीम वापस आ जाएगी। नवाज शरीफ साहब की अपनी वापसी के हवाले से क्या फैसला हुआ? जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम पॉइंट था जो शुरका ने डिस्कस किया और इसमें यहाँ जो राय थी कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए और नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि मैं वापस आना चाहता हूँ। इस सिलसिले में जो इक़दामात है वो करने की हिदायत कर दी गई है। तमाम वफाकी वज़रा से भी कहा गया कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो ऑप्शन है उन पर एक्सप्लोर किया जाए और मुझे लगता है कि अगले 1 से 2 महीने में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी होगी और इस सिलसिले में तैयारियाँ जो हैं ये वापस जाएंगे। वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा है वो इस सिलसिले में वापस पहुँच कर ये इसका जो बाकायदा तैयारियां शुरू करेंगे और ये बड़ा अहम नुकता था। और साबिक़ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि वो आइंदा इंतखाबात में लीड करना चाहते हैं पार्टी की जो इंतखाबी मुहिम है और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि जो भी मेरी लीगल ऑप्शंस हैं, लीगल कानूनी टीम है, उसको भी उन्होंने हिदायत किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी मामलात को हल करने के लिए कानूनी मामलात और जो उनकी अपील है पेंडिंग है उसको भी जल्द से जल्द सुना जाए और उसको भी इस सिलसिले में भी इक़दाम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अज़हर जावेद साहब, ब्यूरो चीफ लंदन हमारे साथ मौजूद थे।